हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, हम गुस्से को अपने कैसे कंट्रोल करें? हाउ टू कंट्रोल आवर एंगर? कई लोग कहते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है, बहुत सोचते हैं कि गुस्सा ना करें, पर हर बार फेल हो जाते हैं। कसमें भी खाते हैं कि अब गुस्सा कभी नहीं करेंगे, फिर भी बहुत गुस्सा आता है। क्रोध एक ऐसी चीज है जो आपके प्यारे से प्यारे रिश्ते में भी जहर भर सकता है। क्रोध सबसे पहले आपके मन में जहर भरता है, आपकी जिंदगी में जहर भरता है, आपकी पूरी दुनिया में जहर भर देता है। जो इंसान क्रोध करता है वह क्रोध करने से पहले भी दुखी रहता है, क्रोध करते समय भी दुख को पाता है और क्रोध करने के बाद भी दुखी होता है। कभी विचार करके देखना, क्या कभी आपको क्रोध करने से खुशी मिली, सुख मिला? क्या आप कभी किसी इंसान को अलाउ करेंगे अपने ऊपर गुस्सा करना, क्रोध करना, कि हमें जो चाहे बोल दे और जैसे चाहे बोल दे? कोई भी व्यक्ति किसी का भी क्रोध पसंद नहीं करता, तो कोई हमारे क्रोध को क्यों स्वीकार करेगा, क्यों पसंद करेगा? एक व्यक्ति गुरुजी के पास गया और गुरुजी को जाकर बोला, गुरुजी मुझे बहुत क्रोध आता है और उस क्रोध की वजह से मेरे घर में सब मुझसे खफा रहते हैं और मैं उस क्रोध की वजह से गलानी और पश्चाताप में रहता हूँ। मैं लोगों से नजरें नहीं मिला पाता, ऐसे ऐसे शब्द क्रोध में कह जाता हूँ कि जिनको बाद में लौटाया नहीं जा सकता। याद रखना, आप भी एक बात, जो शब्द आप क्रोध में आकर कह जाते हैं, हो सकता है आपको उनकी माफी मिल जाए, पर लोग उन शब्द को भूलते नहीं। तो याद रखना, जो भी आप क्रोध में शब्द कहेंगे, उन शब्दों का सामना आपको भी जिंदगी भर करना पड़ेगा। तो उस गुरुजी से कहा कि मैं परेशान हो गया हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ पर गुस्से की आदत छूटती ही नहीं। गुरुजी ने कहा, एक काम करो, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो बस एक बात याद रखना कि मैं गुस्सा करूंगा पर कल, आज नहीं करूंगा। जब भी गुस्सा आए बस इतना संयम मन में रखना कि गुस्सा मैं करूंगा पर आज नहीं, कल। उसने बोला, गुरुजी इससे थोड़ी ना गुस्सा शांत हो जाएगा, दूसरे दिन भी तो गुस्सा करूंगा ना। गुरुजी ने कहा, तुम ये करके तो देखो। वो घर गया, उसे किसी बात पर गुस्सा आया पर उसे गुरुजी की बात याद आई, गुस्सा तो करूंगा पर आज नहीं, कल। कल तो दूर की बात है, थोड़ी देर बाद ही उसका गुस्सा शांत हो गया। बात याद रखना, गुस्सा एक धुएं की तरह है, एक बादल की तरह है जो थोड़ी देर रहकर फिर आकर चला जाता है। बस वो थोड़ी देर हमको संयम साधना है, बस वो थोड़ी देर हमको कंट्रोल करना है। हम बर्दाश्त नहीं कर पाते चीजों को। कई लोग कहते हैं कि हम गुस्सा करते नहीं, लोग हमें गुस्सा दिला देते हैं। तुम कोई टीवी हो या कोई रिमोट कंट्रोल में जैसा चैनल लगाया, तुमने प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। लोग आजकल इतने हल्के क्यों हो गए हैं? कितना आसान हो गया है आजकल किसी को भी गुस्सा दिलाना, और किसी को भी खुश करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्योंकि हमारी ये गंदी आदत है, हम हर बात का ब्लेम दूसरों पर डालते हैं। उसकी वजह से अगर वो नहीं होगा तो कोई और होगा, या तो ऐसा हो कि आपके लिए पूरी दुनिया ही बदल जाए, दुनिया का एक एक इंसान ही बदल जाए ताकि आपको गुस्सा नहीं आए, दुनिया की हर चीज बदल जाए, नियम बदल जाए ताकि आपको गुस्सा नहीं आए। आपको फिर भी गुस्सा आएगा क्योंकि वो आपके भीतर है। बाहर के लोग तो निमित्त बनते हैं गुस्से को बाहर निकालने के लिए, वह तो अपने आप ही आपने अंदर भर रखा है। अपने अंदर बस जरूरत है खुद को पहचानने की, खुद को जानने की। जैसा उस गुरुजी ने कहा, गुस्सा कल करना, बस थोड़ी देर का संयम और गुस्सा गायब। कई लोग कहते हैं कि गुस्सा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। गुस्सा कोई रोकने वाली चीज थोड़ी है, जब आता है तो आ जाता है, फिर नहीं दिखाई देता कि कौन छोटा और कौन बड़ा। आपको सब दिखाई देता है। आप उसी पर ही गुस्सा करते हो जो आपसे कमजोर हो, जो आपसे छोटा हो। अपने बॉस के ऊपर गुस्सा करके दिखाओ, किसी पहलवान के ऊपर गुस्सा करके दिखाओ, जो आपसे शक्ति में ज्यादा हो, बल में ज्यादा हो, उस पर गुस्सा करो। गुस्सा हम कमजोर पर ही करते हैं। जो व्यक्ति हमसे बल में बड़ा है, पद में बड़ा है, शक्ति में बड़ा है, वह चाहे कैसा भी गलत चले, हमारे साथ वहां गुस्सा नहीं आता, क्योंकि हमें पता है कि हमें यहाँ नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब गुस्सा भी हम चॉइस से करते हैं कि किस पर करना है। तो याद रखें एक बात कि गुस्सा आपकी चॉइस है। आप चाहे तो गुस्सा करें और आप चाहे तो उसे गुस्से को रोक सकते हैं, पर जो शक्ति में बड़ा है उसके सामने हम गुस्सा नहीं कर पाते। जो हमसे कमजोर है उसे हम अपनी शक्ति दिखाते हैं। कुछ बातें तो हमने ऐसी भी सुनी है कि गुस्से में आकर कई लोग हिंसा भी करते हैं। कई पति अपने पत्नियों पर हाथ उठाते हैं।
कितनी गलत बात है। जो व्यक्ति अपने ही परिवार के सदस्यों पर हिंसा करे उसे मनुष्य कैसे कहा जाएगा। हमारी एक प्रार्थना सभी माताओं और बहनों से है कि आप भी अपने जीवन में हिंसा का विरोध कीजिए, चुप करके मत सहिए। जब आपके साथ पहली बार ही ऐसा हो तभी उसे रोक दीजिए, उसे आदत मत बनने दीजिए। अपनी शक्ति आप खुद बनिए। ऐसी बहुत बातें सुनते हैं, बहुत माताओं बहनों पर अत्याचार भी होता है। इस इंतजार में मत बैठे रहिए कि कोई भी आएगा आपकी रक्षा के लिए। सबसे पहले आप खुद की रक्षा करना सीखिए। पहली बार में ही विरोध कीजिए और रुकिए कि नहीं, यह चीज हम नहीं सहेंगे, हम हिंसा नहीं सह सकते। कुछ तो ऐसे भी किस्से सुने हैं कि इतना दर्द है उनमें कि उन्हें बयां नहीं किया जा सकता। कैसे लोग इतने निर्दयी हो सकते हैं। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सिर्फ क्रोध करने वाले को नहीं, उसकी पूरी दुनिया को जला डालती है, उसके पूरे परिवार को जला डालती है। क्रोधी इंसान के साथ रहना साक्षात नरक में रहने के समान है। इससे संबंधित एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक घर में एक सास अपनी बहू पर बहुत गुस्सा करती थी। बहू बेचारी चुप करके सब सहती थी, पर वह बहुत परेशान और दुखी रहने लगी। सोचने लगी, आखिर कब तक सहती रहूंगी मैं, कब इन बातों का अंत होगा। एक दिन उसके शहर में एक महात्मा आए। उसने महात्मा को सारी बात बताई। महात्मा ने कहा, जब तुम्हारी सास तुम पर गुस्सा करे ना तो तुम उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, और जब भी वह दूसरी बार गुस्सा करने लगे, क्रोध करने लगे, तो उसकी वो रिकॉर्डिंग उसके सामने चला देना। तो बोली ठीक है। उसने वैसा ही किया। उसकी सास ने जैसे ही गुस्सा किया उसने सारी रिकॉर्डिंग कर ली। दूसरी बार जैसे ही उसकी सास गुस्सा करने लगी उसने वो रिकॉर्डिंग चला दी। उस आवाज को सुनकर उसकी सास को बहुत अजीब लगा। उसने अपनी बहू से पूछा, यह कौन है? इतनी गंदी आवाज में इतने गंदे गंदे शब्द कौन बोल रहा है? किसकी आवाज है? इतने गंदे गंदे शब्द हैं, मेरे कानों में चुभ रहे हैं। कौन है ये मुझे क्यों सुना रही है? बहू ने बोला कि यह माँ जी आपकी ही आवाज है और ये शब्द भी सारे आपके हैं। उसकी सास ने जब वो पूरी रिकॉर्डिंग सुनी तब उसे बड़ा अफसोस हुआ कि इतनी बुरी आवाज, इतने बुरे शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं। उस दिन उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। रिश्ता चाहे कोई भी हो, सास बहू का, पति पत्नी का, कोई भी, जहाँ क्रोध आ जाता है वहाँ खटास आ जाती है, वहाँ लोग खुश नहीं रह पाते। कई लोग कहते हैं कि हम किसी को कुछ बोले ही नहीं, जिसको जैसी मर्जी हो करने दें, बच्चों को भी कहना छोड़ दें। नहीं, परमात्मा ने आपको विवेक दिया है। बातों को समझे कि कौन सा बात किस विषय में नहीं कहा जा रहा या कहा जा रहा है। यह बात खासकर उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में क्रोध की वजह से जहर भर गया है। यदि आपके बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो आपका फर्ज है उन्हें समझाना, किसी की भलाई के लिए। ऊपर से गुस्सा दिखाने में कोई बुराई नहीं है। गुस्सा और क्रोध ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपने गुस्सा किया, उस टाइम बात बोली, वही बात पूरी हो गई, बस वहां सब खत्म। मगर क्रोध एक ऐसी अग्नि है, आप पहले भी जलते हैं, क्रोध करते टाइम भी जलते हैं और बाद में भी जलते रहते हैं। वही बातें आपके मन में लगातार चलती रहती हैं। तो उन बातों को सुधारना है। यदि आपको अपने लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए कभी थोड़ा बहुत गुस्सा करना पड़ा, बोलना पड़ा, कोई भी बात कहनी पड़ी, बात बोल दी, बस खत्म। पर उन बात को दिल में बिठाकर मत रखिए, उसको क्रोध की अग्नि मत बनाइए। बातें बोलकर आगे बढ़ जाइए। आप किसी का क्रोध सह सकते हैं, ना कोई आपका क्रोध सहना पसंद करेगा। तो क्यों? आपने इस जहर को अपनी जिंदगी में पाल रखा है, और जितना इस बीमारी को पालेंगे ये उतना बढ़ती जाएगी, और फिर आप खुद को भी दिल दुखाएंगे और परिवार वालों का भी दिल दुखाएंगे। खुद की नजरों से भी गिर जाएंगे और सबकी नजरों से भी गिर जाएंगे। तो छोड़िए इस बीमारी को। जब भी गुस्सा आए तो बस इतना याद रखिए, गुस्सा आज नहीं कल करेंगे। बस वो थोड़ी देर का संयम आपकी क्रोध की अग्नि को शांत कर देगा। थोड़ा सा संयम रखना सीखिए। थोड़ा तो आपके जीवन में संयम आवश्यक है जो आपके जीवन को संवार देगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर कीजिए। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सक्सेस से जुड़ी वीडियो आप लगातार पाते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।